जब महाभारत की बात होती है तो कुरुक्षेत्र का युद्ध याद आता है। पर उससे पहले एक नगर बसा था इंद्रप्रस्थ, न्याय का केंद्र, समृद्धि का स्वरूप और अंततः धोखे का मैदान। यह कथा है एक ऐसे नगर की जिसने धर्मराज को सिंहासन दिया और फिर उसी से सब कुछ छीन लिया। जब पांडव लाक्षागृह की आग से बचे तो हस्तिनापुर लौटे, पर वहां उनके लिए गद्दी नहीं, साजिशें थीं। भीष्म और धृतराष्ट्र की मध्यस्थता से हस्तिनापुर बांट दिया गया। कौरवों को मिला समृद्ध कुरुक्षेत्र, पांडवों को मिला वीरान खंडप्रस्थ। पर पांडवों ने हार नहीं मानी। कृष्ण की सहायता से उन्होंने उस उजड़ी भूमि को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। मायासुर ने एक अद्भुत सभा बनाई जहां जमीन लगती थी जल और जल पत्थर। हर कोना, हर दीवार राजा धर्म का प्रतीक थी। इंद्रप्रस्थ में कोई भूखा नहीं था। राजा युधिष्ठिर सबकी बात सुनते, धर्म के अनुसार निर्णय करते। वहीं अर्जुन ने नागराज की पुत्री उलूपी से विवाह किया। भीम ने द्रौपदी को हंसाया और सहदेव, नकुल ने युद्ध और राजनीति में स्थान पाया। द्रौपदी पंचाली इंद्रप्रस्थ की रानी बनी। उसकी मुस्कान इस नगर की शोभा थी और उसका गर्व इसकी दीवारों की मजबूती। समय बीता। धर्मराज को लगा कि अब राजसूय यज्ञ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सलाह दी। दिशाओं में दूत भेजे गए। अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल देशांतर में गए राजाओं को आमंत्रित करने। राजसूय यज्ञ में सभी ने भाग लिया। सभा में जब यह प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो, श्री कृष्ण को चुना गया। शिशुपाल ने विरोध किया और वहीं मारा गया। इंद्रप्रस्थ अब न सिर्फ समृद्ध था बल्कि प्रभावशाली भी। धृतराष्ट्र और शकुनी ने इंद्रप्रस्थ की बढ़ती शक्ति को देखा और दुर्योधन को उकसाया। शकुनी ने द्यूत जुए का खेल रचा। धर्मराज ने मना किया, पर क्षत्रिय धर्म के कारण स्वीकारा। कर्म की गति देखिए, धर्म के नाम पर आरंभ हुआ खेल अधर्म की चरम सीमा तक पहुंच गया। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना राज्य, अपने भाई, यहां तक कि द्रौपदी को भी हार दिया। इंद्रप्रस्थ की महारानी अब सभा में घसीटी जा रही थी। जिस नगर की दीवारें न्याय की नींव पर बनी थीं, वह सभा अब चुप्पी का शिकार थी। भीष्म मौन थे, गुरु द्रोण मौन थे और धर्मराज वो भी मौन। केवल श्री कृष्ण की कृपा ने द्रौपदी की लाज बचाई। पर उस दिन इंद्रप्रस्थ टूट गया था अंदर से। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। धर्मराज ने स्वीकार किया, पर उनके साथ इंद्रप्रस्थ भी वन में चला गया। जो नगर कभी न्याय का प्रतीक था, अब उसे धोखे की नींव पर उखाड़ फेंका गया था। वर्ष बीते, पांडव लौटे, पर इंद्रप्रस्थ वापस नहीं मिला। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित था। धर्म की पुनर्स्थापना अब शांति से नहीं, बलिदान से होगी। आज जब हम इंद्रप्रस्थ को याद करते हैं तो केवल उसकी दीवारें नहीं, उसकी आत्मा याद आती है। वो आत्मा जिसने न्याय चाहा, पर राजनीति की चालों में कुचल दी गई। इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक नगर नहीं था, वो एक स्वप्न था। धर्मराज युधिष्ठिर का स्वप्न, जो अधर्म के खेल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया।